नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं जो बाहर जो भी चेंजेस होते हैं। तो पहला इज योर वीदरिंग। वीदरिंग कौन कौन सी होती है? फिजिकल, मैकेनिकल। ठीक है, फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है ना, आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है। जैसे हीट आ रही है बाहर, उससे क्या हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से उस पर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, बाहर के जो रॉक्स वगैरह है उस वजह से, जैसे अनलोडिंग एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से एक्सफोलिएशन होता है। करते हैं ना हम एक्सफोलिएट, अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करते हैं, जो भी ऊपर डेड स्किन होती है उसको निकालते हैं, तो वैसे ही इसको भी क्या होता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से जो ऊपर वाली चीज होती है पत्थर के, वो एक्सफोलिएट होती है। टेम्परेचर चेंज होता है उसकी वजह से भी होता है। फ्रीजिंग हो गया, थॉइंग, फ्रॉस्ट वेजिंग, सॉल्ट वीजिंग, ये सब आपका इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज केमिकल। केमिकल में क्या होता है? सोल्यूशन। कुछ रॉक्स होते हैं जो क्या होते हैं, सॉलेबल हो जाते हैं पानी में। ठीक है, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट वगैरह, पोटेशियम एक्सेट्रा, बाय दिस प्रोसेस। तो केमिकल वीजरिंग हो गया। एक होता है कार्बोनेशन। इसमें क्या होता है, जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं आपके मिनरल्स के साथ, जैसे फेल्सपार, ये सब ब्रेक डाउन होते हैं। नेक्स्ट वे इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है कि केमिकल एडिशन होता है पानी का। ओके, जैसे कि जो आपका कैल्शियम सल्फेट होता है वो क्या करता है, पानी ले लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है देन कैल्शियम सल्फेट से। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, बायोलॉजिकल विदरिंग भी होते हैं। ये किसकी वजह से होती है? कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट वी हैव इज मास मूवमेंट। मास मूवमेंट, जो मास मूवमेंट होता है कि बहुत मास में कोई चीज का मूवमेंट हो रहा है, और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होती है मेनली ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी पुल करती है उस वजह से। इसमें भी कुछ स्लो मूवमेंट्स होते हैं। स्लो में क्या होता है? क्रीप। क्रीप क्या होता है कि थोड़ी सी ना आपकी जो सॉइल है वो मॉडरेटली स्टीप होती है, और उस वजह से भी ग्रेविटी उसको पुल करती है, उसकी वजह से क्रीप होता है, क्रैक्स भी आ जाते हैं, आप देखेंगे। एक होता है सॉलिड फ्लक्शन। अब सॉलिड फ्लक्शन और क्रीप में क्या फर्क है? सॉलिड फ्लक्शन में पानी भी ऐड होता है आपका। ठीक है, मड आता है इसमें, lubricated विद वाटर। रैपिड होता है अचानक से बहुत ज्यादा, जैसे अर्थ फ्लो हो गया ऊपर से, पूरा मूवमेंट, पानी जो है वो क्ले के साथ सैचुरेट हो गया और अर्थ मटेरियल सारे नीचे बह के आ रहे हैं। फिर मड है। मड में क्या होता है, आपका वेजिटेशन नहीं है वहां पे। ठीक है, वहां पे कुछ वेजिटेशन वगैरह नहीं है और हैवी रेनफॉल हुआ और मड फ्लो हो गया। डेब्रिस क्या होता है? बड़ी बड़ी जो चट्टान होती है वो नीचे गिर रही है। लैंडस्लाइड तो सबको पता है। स्लम्प। स्लम्प में क्या होता है ना कि जो डेब्रिस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरी है। ये भी डेब्रिस स्लाइड रॉक। स्लाइड रॉक मीन्स अकेली अकेली जो रॉक आपके नीचे गिर रही है। इरोजन एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब ऐसे कौन से लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे पानी की वजह से, अगर रनिंग वाटर है उसकी वजह से आपके इरोजनल भी होंगे और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बनेंगे। अब दीज आर योर इरोजनल लैंडफॉर्म, दीज आर योर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जैसे वैलीज बनती है, पानी निकलेगा तो वैलीज बनाता जाएगा, जॉर्ज बनाता जाएगा, कैनियन बनाता जाएगा। पॉटहोल्स क्या होते हैं? जैसे वाटरफॉल होता है ना, वाटरफॉल अगर आप नीचे देखोगे ना, जैसे बहुत होल्स टाइप होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होल्स दिखते हैं। वहीं पे अगर वो बड़ा सा होल बन गया है तो वो प्लंज पूल हो जाएगा। इंसाइज एंड इंट्रेंच मियांडर्स। अब मैंने आपको बताया था कि मियांडर्स क्या होती है, अगर आपकी जो रिवर होती है वो डिपॉजिट करना स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ऐसे मियांडर्स बनाती है। बट ये जो मियांडर्स है ना वो अलग है। इसमें क्या होता है, चट्टानें होती है बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, तो पानी क्या कर रहा है, उन चट्टानों को काटता हुआ जा रहा है। तो उन्होंने चट्टानों को काट दिया है, एंट्रेंच्ड है, इंसाइज्ड उसमें से निकला हुआ है। ओके, रिवर टेरेसेस बनाते हैं। वहीं पे डिपोजिशन, एलुवियल फैंस। जब डायरेक्टली पानी वर्टिकली ऊपर से गिरता है ना तो वो अपना सेडिमेंट को छोड़ता है, तो जो भी सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और एलुवियल फैंस बनाते हैं। ठीक है, इन सभी की अगर आप पिक्चर्स अच्छे से देखोगे, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जितना इमेजिन कर लोगे, जितना अच्छे से इसको देख लोगे, वही आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा। डेल्टा सबको पता है। फ्लड प्लेन्स क्या हो गया, आपकी रिवर आ रही है और यहाँ पे साइड साइड पे सेडिमेंट्स छोड़ती जा रही है और फ्लड प्लेन्स बन रहे हैं। ब्रेडेड चैनल्स क्या होते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र ब्रेडेड चैनल बनाता है, जैसे जैसे जाती जाती है वैसे वैसे अपना सेडिमेंट छोड़ती आती है, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सेडिमेंट छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दिए, ऐसे ब्रेडेड बनाता है। अब रिवर के कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे अपर स्टेज में क्या होता है, जहाँ पे आपकी हिमालयस पे रिवर होती है वो यूथ स्टेज पे होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इरोजन होता है, जितना भी है सब लेके चलती है। और यहाँ पे वी शेप की वैलीज होती हैं, वाटरफॉल्स, रैपिड, जॉर्जेस वगैरह देखने को मिलेगा। वहीं पे मिडिल कोर्स में क्या होता है ना, एक स्टेज ऑफ मेजोरिटी, इसमें आपका ना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ यहाँ तक भी इरोड कर रहा है, थोड़ा दूर दूर तक थोड़ा थोड़ा इरोड भी कर रहा है, लेटरल इन्वर्जन है। इसमें वी शेप जो वैलीज होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिसअपियर होती है। यहाँ पे एलुवियल फैंस मिलेंगे,
पाइडमोंट एलुवियल प्लेन्स मिलेंगे, मियांडर्स मिलेंगे, ठीक है। लोअर कोस्ट जो होता है दैट इज डिपोजिशन डोमिनेट करती है और यहाँ पे आपके डेल्टास मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर की वजह से, इसको कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। ग्राउंड वाटर की वजह से इरोजन में देखोगे सिंक होल्स, मतलब कि पानी जो है ग्राउंड वाटर यहाँ से होता है, अंदर और ऊपर आपकी सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, तो ये यहाँ से क्या कर रहा है, इतनी इतनी जैसे उसने जमीन खा ली, ठीक है, या फिर इतनी इतनी उसने खा ली, तो ये वाली जमीन नीचे धसेगी कि नहीं, नीचे आ जाएगी ये वाली जमीन, तो यहाँ पे एक सिंक होल बन जाएगा, ठीक है। अंदर से काटती है, ग्राउंड वाटर क्या करता है, लैंड को अंदर से काट रहा है, अंदर से खा रहा है उसको। तो सिंक होल्स, अगर वो कोलैप्स हो जाए तो कोलैप्स सिंक होल्स, या फिर डो लाइन। उवालास क्या होती हैं, जब यही वाले आपके जो सिंक होल्स हैं, एक सिंक होल दूसरे सिंक होल तीसरे सिंक होल से मिलता है तो एक बड़ा सा वैली टाइप बना लेता है, उसको आप उवालास बोलते हो। और लैपिस क्या होती है ना, क्या होता है कि जैसे आपकी रिजेस है, ठीक है, ये है रिजेस, पत्थर से बनी है। अब पत्थर के बीच में कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो कि पानी में सॉल्युबल होता है, तो ग्राउंड वाटर क्या करता है, उसको अपने में सॉल्युबल कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना, कि जैसे ऐसे ऐसे रिजेस बन जाती हैं, ऐसे ऐसे रिजेस बन जा रही है, मतलब यहाँ से पानी ने खा दिया, ये भी कर दिया, बट ये जो था, जो रिजेस बच गई हैं वो सॉल्युबल नहीं थी पानी में, तो वो तो रह गई, बट जो बीच में उनके सॉल्युबल वाला पार्ट था वो ग्राउंड वाटर ने कर लिया, केव्स आ गई। नेक्स्ट इज डिपोजिशन में स्टैलसाइट होते हैं, स्टैलगमाइट होते हैं। देखो ऊपर से जो आ रहे हैं ना ऐसे करके, ये जम गया था, स्टैलसमाइट होता है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये, दीज आर स्टैलगमाइट, और जब ये ज्वाइन हो जाते हैं इनको पिलर बोलते हैं। अब आते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर जब इरोड करते हैं तो क्या बनाते हैं, सर्क कॉरस, हैंगिंग वैलीज होती हैं यू शेप की, फिजोर्ड जो भी बोल सकते हो, हॉर्न्स एरेज। हॉर्न्स एरेज क्या है, ये देखो, दिस इज हॉर्न आ गया, यहाँ पे जो नुकीले निकलते हैं उनको एरेट्स बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे ये आपका ये पहाड़ है, और ये जो है यहाँ से जो इरोड होके जाता है, दिस इज योर सर्क और कॉरस। और सर्क लेक भी बनते हैं इसको, जिसको टॉन लेक भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिपोजिशन, डिपॉजिट करता जाता है, जैसे ग्लेशियल टेल्स होती हैं उनको डिपॉजिट करता जाता है। जो ग्लेशियल टेल्स होती है ना, ये अनएसॉर्टेड मतलब थोड़े कोर्स रहते हैं, बट जो आउट वॉश रहता है वो स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट और असॉर्टेड रहते हैं। मोरेन्स होते हैं, मोरेन्स भी तीन टाइप के होते हैं, टर्मिनल, लेटरल, मीडियल। एस्कर्स होते हैं। एस्कर्स क्या होता है ना, कि जब भी आपका ग्लेशियर जा रहा है, ठीक है, जो भी उसके डिपॉजिट्स होंगे ना वो नीचे नीचे क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या बना लेगा, एक साइनोवियस रिज, साइनोवियस होता है ऐसी रिज, ऐसी रिज बनाता जाएगा नीचे, और जब ग्लेशियर पूरा का पूरा चला जाएगा ना, तो ये रिजेस बन जाती है, पीछे रह जाती है, ठीक है, डिपॉजिट। वैसे ड्रमलिन्स होते हैं, ड्रमलिन्स इस शेप के होते हैं, जैसे इन्वर्टेड स्पून होता है ऐसे करके, ओके। दिस इज टेल एंड दिस इज हेड। अब विंड्स एंड वेव से क्या बनता है, विंड्स अगर इरोड करेंगी तो पेडी प्लेन्स। पेडी प्लेन्स क्या होते हैं ना, कि पीछे रेलिक रह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई माउंटेन था, ऊपर से इरोड हो होके ये रेलिक बन गया, पेडी प्लेन्स, प्लेन हो जाता है। डिफ्लेशन हॉलोज, हॉलो बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, इरोड हो होके इसको इरोड कर दिया, हॉलो बन गए। मशरूम टेबल्स तो पता ही होगा। डिपॉजिट क्या करते हैं, सैंड ड्यून्स, जो अलग अलग क्रेसेंट शेप के सैंड ड्यून्स होते हैं, लोइस हो गया। नेक्स्ट वेव इज वेव। वेव से क्या बनता है, देखो वेव अगर हम देखेंगे, कोस्टल जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हाई रॉकी कोस्ट, एक होते हैं लो सेडिमेंट्री। हाई रॉकी जो रहते हैं ना वो आपके वेस्टर्न, अगर कोई गया होगा कोस्ट वगैरह वाली, जो अगर आप मुंबई वाला या वेस्टर्न साइड वाला देखोगे तो आपको हाई रॉक्स मिलेंगे, मतलब यहाँ से पानी स्टार्ट और यहीं पे आपके हाई रॉक्स हैं, सब मर्ज हुए हैं कोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए इरोजन जो होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। वहीं पे अगर आप ओडिशा वाली साइड के हो या आंध्र प्रदेश वाली साइड के हो, तो आप वहां पे देखोगे आपका बहुत बड़ा आपको बीच मिलेगा, ऐसे बहुत ज्यादा डिपोजिशन होगा, और दूर जाके यहाँ पे आपके लोग हैं, बीच वगैरह बहुत है। देन आगे चल के आपका क्या है, यहाँ पे पानी वानी है, जो भी है समुद्र वगैरह है, सी है। तो इसमें क्या होता है, इमर्जिंग होते हैं, इसमें डिपोजिशनल फीचर ज्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है। इसमें आपको इरोजनल जैसे क्लिफ मिलेगा, टेरेस मिलेगा, केव, स्टैग, स्टम्प मिलेंगे। यहाँ पे आपको बीचेस मिलेंगे, बार, स्पिट्स, लगून्स, टोम्बोलो। टोम्बोलो पता है क्या होता है, आपका यहाँ पे आइलैंड है, यहाँ पे आपका बीच जो भी है, तो उसको कनेक्ट करने वाला जो भी होता है, दैट इज टोम्बोलो। नेक्स्ट वी हैव इज द नेचुरल वेजिटेशन। देखिए ये जो चैप्टर है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वाला, इसका अगर आपको डिटेल देखना है, मतलब थोड़ा अच्छे से जो एक्सप्लेन किया होगा, दीज आर माय क्रिस्प क्रिस्प नोट्स हैं ये मेरे, इसलिए मैंने इसमें इतना ज्यादा
इसको एक्सप्लेन नहीं किया डिपोजिशन एंड ऑल दैट। अगर चाहिए तो उसके भी मेरे पास नोट्स हैं, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, वो आप देख लेना वहां से। ओके, so the next important topic is your natural vegetation. So natural vegetation कौन कौन से टाइप की अपने पास? फर्स्ट वी हैव ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है। डेसिडियस होते हैं, लिटिल स्वॉर्म, ट्रॉपिकल थॉर्न, माउंटेन वाले रहते हैं। सो जो एवरग्रीन है, इतना एनुअल प्रेसिपिटेशन है 200 सेंटीमीटर का, मीन टेम्परेचर इनको इतना चाहिए। इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्पीशीज, कौन कौन से प्लांट्स आपके वहां पे मिलते हैं, जैसे रोजवुड, महागनी, एबनी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डेसिडियस। अब डेसिडियस भी दो टाइप्स के होते हैं, ड्राई और मॉइस्ट, ठीक है। डेसिडियस होते हैं जो अपने लीव्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं। अब ड्राई में कौन से आते हैं आपके, तेंदू है, पालाज, अमाल्टे, बेलखेड़, एक्सलवुड। वहीं पे आपके जो मॉइस्ट में आते हैं वो टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, कुसुम, आंवला, सेमुल, सैंडलवुड। ओके। ट्रॉपिकल थॉर्न में बबूल, बेर है, वाइट डेट, ये देख लेना आप। एंड माउंटेन में चिड़, पाइन, देवदार है। और ये जो देवदार है वो आपको वेस्टर्न हिमालयाज में ही मिलेगा, एंडेमिक है। चिनार, सिल्वर फिर्स, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, ये तो पूछता ही रहता है वैसे भी। जो साउथ के माउंटेन आपके फॉरेस्ट है वहां पे आपको क्या मिलते हैं, वो टेम्परेट आपके फॉरेस्ट है, शोलास बोलते हैं उनको नीलगिरी में। अन्नमलाई है, पलानी हिल्स है, शिनकोना, वैटल, मैग्नोलिया, लॉरल, ये सब आपको मिलेंगे। ओके। अब ये आ गया सोशल फॉरेस्ट्री है, जो नेशनल कमीशन है उसने क्लासिफाई किया था। एक अर्बन रूरल फार्म होता है। अर्बन होता है जो कि पब्लिक प्राइवेट लैंड पे आप क्या करते हो, ग्रीन बेल्ट्स या पार्क्स वगैरह बनाते हो। वहीं पे रूरल की बात करें तो एग्रीकल्चर जहाँ पे हो रहा है वहां पे आप ट्रीज क्रॉप्स वगैरह उगाओ, कम्युनिटी वाले भी ओन करते हैं उसको। अब फार्म में क्या होता है कि तुम क्या करते हो कि ट्रीज को उगाते हो फॉर कमर्शियल पर्पसेस के लिए और नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए। मैंग्रोव जो है आपके सुंदरवन में वो कैरेक्टराइज किए गए हैं बाय रिटेरियोफोर्म्स, इसको वैल्यू किया जाता है फॉर टिम्बर। ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल में क्या आता है आपके पास, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉइल, वन इज उर्वारा एंड उर्सारा। जो उर्वारा है दैट इज फर्टाइल सॉइल, उर्सारा इज स्टोराइल, ठीक है, बंजर जमीन। कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल है, यू कैन सी एलुवियल है, कितने परसेंट है वो भी पता होना चाहिए, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट है, एरिड है। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि रिच इन क्या है, डेफिशिएंट इन क्या है, कहाँ मिलती है, कौन कौन सी आप मेनली क्रॉप्स इसमें उगा सकते हो, ठीक है, दैट यू कैन सी। ये सब आप देख लेना एक बार। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज आईकार क्लासिफिकेशन ने भी किया था। आईकार ने भी क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द सॉइल टेक्सोनॉमी पे। तो वी हैव इंसेप्टिसोल्स होते हैं, एंटिसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल्स, ये सोल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इंसेप्टिसोल्स होते हैं उसमें जो हॉरिजन डेवलपमेंट होता है ना, ये जो हॉरिजन डेवलपमेंट होता है वो बहुत कम रहता है। बट एंटीसोल से थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, क्ले वगैरह का एक्यूमुलेशन नहीं होता है। एंटीसोल जो होते हैं वो बहुत यंग रहते हैं और बहुत इनका इनका तो और ज्यादा जो हॉरिजन रहता है वो वीकली डेवलप्ड होता है, ठीक है। वर्टिसोल जो होते हैं वो क्लेई होते हैं, डीप वाइड क्रैक्स होते हैं इसमें, होमोजेनस ऑर्डर ऑफ सॉइल होता है इसमें। नेक्स्ट वी हैव इज एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में 99% जो है आपका एटमॉस्फेयर है वो आपको 32 किलोमीटर तक ही मिल जाएगा। 120 किलोमीटर के ऊपर अगर आप जाओगे तो O2 नेग्लिजिबल है, 90 किलोमीटर के ऊपर जाओगे तो CO2 नेग्लिजिबल मिलेगा। O3 जो आपको मिलेगा दैट इज बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर के बीच में मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में। देन वाटर वेपर क्या होती है ना, आपके डिक्रीज होते हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, ऑल्टीट्यूड पे जाते जाओगे, लैटिट्यूड पे जाते जाओगे, तो आपके क्या होते जाएगा, जो वाटर वेपर्स है वो कम होते जाएंगे। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, ये तो पता ही होगा। पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में यहाँ पे ट्रोपोपॉज आ जाता है। ओके। वेदर कंडीशन, जितनी भी आपके वेदर की कंडीशन है, जितनी भी आपकी इंस्टेबिलिटी होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज यहाँ से 10 से 30 किलोमीटर के बीच में, ये आ गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर। 10 से 30 किलोमीटर के बीच में जो आपका O3 होता है, ओजोन होता है, वो मैक्सिमम होता है, दैट इज इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। फाइन। और जो भी आपके एयरक्राफ्ट्स हैं ये सारे स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एयर एयर रहती है, हॉरिजॉन्टल एयर रहती है जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी मिलती है। ओके। देन होता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जितने भी आपके मिटियोर्स हैं, फॉलिंग स्टार्स आपको मिलते हैं वो मीजोस्फेयर में। देन थर्मोस्फेयर को आप आइनोस्फेयर भी बोलते हो,
ठीक है। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है ना, O3 होती है, मतलब कि इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना भी नहीं बढ़ेगा, गर्मी हो जाएगी, होता तो ठंडी है बट थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। उल्टा होता है आपका। वैसे थर्मोस्फेयर में जब आयंस आते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाओगे आपका टेम्परेचर कम होता जाता है, बट एक थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका थोड़ा 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 टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके। जो भी आपकी अरोरा लाइट्स हैं या रेडियो वेव्स हैं जो डिटेक्ट होके आती हैं वो आइनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर से होता है। एंड लास्ट इज योर एक्सोस्फेयर, स्पेस शटल वगैरह जो भी होता है दैट इज एन एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट वी हैव इज प्लेट टेक्टोनिक्स। नाउ प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है अपने पास, मेजर प्लेट्स तो सबको पता होगा कौन कौन सी मेजर प्लेट्स है। वी विल सी माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स में कौन कौन सी होती है, कोकोस प्लेट। अब कोकोस प्लेट इज बिटवीन जो सेंट्रल अमेरिका जो बीच में आता है ना आपका अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है जो आपका, और जो आपकी पैसिफिक प्लेट है उसके बीच का जो है दैट इज कोकोस प्लेट। ये आप मैप पे देखोगे अच्छे से तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नास्का प्लेट है साउथ अमेरिका, जो नीचे वाला आपका साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। अरेबियन तो पता ही होगा। फिलिपीन किस किस के बीच में आती है, एशियाटिक पैसिफिक। कैरोलिन इज बिटवीन फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट। और जो फीजी है दैट इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो जो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब ऐसे कौन बहुत सारी सर्कुलेशंस मतलब कि एटमॉस्फेयर में होती रहती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो भी आपकी डायरेक्शन या फिर जो वेलोसिटी रहती है हमारे विंड की, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। फर्स्ट इज योर प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट होता है कि आपका प्रेशर कैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ तक आपकी रहती है, अराउंड 1 to 3 किलोमीटर तक रहती है सरफेस से, मैक्स टू मैक्स 3 किलोमीटर तक रहती है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके। नेक्स्ट वी हैव इज कॉरियोलिसिस। कॉरियोलिसिस फोर्स किसकी वजह से होती है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर पे अगर आप देखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इक्वेटर पे जो आपकी कोरियोलिसिस फोर्स होती है दैट इज जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो विंड होती है वो परपेंडिकुलर चलती है आइसोबार्स की। ठीक है। हैंस एब्सेंस ऑफ ट्रॉपिकल, इसीलिए आपको साइक्लोन्स नहीं मिलते नियर इक्वेटर। इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एब्सेंट होते बिकॉज कोरियोलिसिस फोर्स नहीं होती। ठीक है। तो साइक्लोन्स की कंडीशन यही होती है कि कोरियोलिसिस फोर्स होनी चाहिए। अब आती है कौन कौन सी जनरल सर्कुलेशन होती है हमारी एटमोस्फेयर में। देखो दिस इज योर इक्वेटर 0 डिग्री पे, 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ, ये सब हो गया। अब आपके पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए हेडलेस सेल कहाँ पे होता है, फेरल सेल एंड पोलर सेल। हेडलेस सेल आपका आता है यहाँ पे इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल हाइस के बीच में। देन जो सब पोलर लो है उसके ऊपर आ गया आपका पोलर सेल। हेडलेस सेल ये आ गया और फेरल सेल ये आ गया, दिस यू कैन सी। अब यहाँ से जो आ रही है आपकी ईस्ट से जो आ रही है वो क्या होती है आपकी ईस्टर्लीज होती है। ठीक है। यहाँ पे आ रही ईस्टर्लीज, और जो वेस्ट से आ रही है ये आपकी क्या हो गई, वेस्टर्लीज हो गई। ठीक है। अब आपकी क्या होती है, ट्रेड विंड्स होती है जो चलती रहती हैं। अब ट्रेड विंड क्या आती है आपकी, ये आ गया साउथ ईस्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट साइड से आ रही है और साउथ से आ रही है, तो साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ट्रेड विंड्स। ठीक है। अब ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपकी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ से आती है, यहाँ डिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आती है, यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब क्या होता है, नॉर्मल सर्कुलेशन चलता कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेटर है और गर्म हवा होती है। ठीक है। अब गर्म हवा है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। फिर वो क्या करती है, जब ऊपर जाती है तो वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। जब ठंडा होना स्टार्ट होती है तो आपके यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई आते हैं, जहां पे आपकी जो एयर है वो डिसेंड करने लग पड़ती है, मतलब नीचे आने लग पड़ती है। जब नीचे आई फिर उसके बाद ये फिर से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। नीचे आ जाएगी, डेंस होती जाएगी, जैसे जैसे डेंस होती जाएगी फिर से नीचे आती जाएगी, यहाँ पे फिर से हीटअप होगी, यहाँ से जाएगी, और ये साइकिल चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, अच्छा ये आपके आ गए साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स आ गए। तो प्रेशर सिस्टम, अगर हम साइक्लोन की बात करें तो कंडीशन कैसी रहती है सेंटर पे, साइक्लोन जो होगा उसमें जो कंडीशन रहती है सेंटर पे वो लो रहती है। ठीक है। प्रेशर लो रहता है। डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। बाकी एंटी साइक्लोन का देख लीजिए। साइक्लोन्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, दो टाइप के साइक्लोन्स होते हैं अपने पास, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल दूसरा।
अब जो ट्रॉपिकल की कंडीशंस क्या होती है, लार्ज सी सरफेस एरिया है, आपका जो सी सरफेस है वो ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर जो होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए। और जो आपका वर्टिकल विंड स्पीड है ना, उसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग बी और लो प्रेशर चाहिए आपको, लो लेवल के साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। सो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में क्या होता है, दे आर फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट, पोलर फ्रंट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो वार्म करंट्स होते हैं और जो कोल्ड करंट होते हैं जहाँ पे वो मीट करते हैं वहां पे बनते हैं। एंड ये बोथ लैंड और सी दोनों पे होते हैं, कवर लार्ज एरिया, मूव्स फ्रॉम, आपका ये वेस्ट से ईस्ट जाता है। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, ऑरिजिनेट यहाँ पे होता है। आई जो होती है इसकी काम होती है, देखिए नोट क्या, मैक्सिमम इंसोलेशन जो रहती है वो आपके सब ट्रॉपिकल डेजर्ट पे होती है, नॉट इक्वेटर। अब आपको लगेगा कि इक्वेटर पे ज्यादा जाती है, बट इक्वेटर पे इंसोलेशन ज्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि जो सब ट्रॉपिक्स होते हैं क्लाउडीनेस बहुत कम रहता है। अब क्लाउडीनेस अगर कम रहेगा तो वो रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए रिफ्लेक्शन कम है, हेंस इंसोलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये क्लाउड्स है सिरस जो होते हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड थिन डिटैच क्लाउड्स होते हैं, फेदरी अपीयरेंस होता है, ऑलवेज वाइट होते हैं। क्यूमुलस आप देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्लाउड वाला जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक ग्रे कौन से होते हैं, रेनी, रेन करने वाले कौन से होते हैं। अब ये सैलिनिटी के बारे में है, हाईएस्ट सैलिनिटी होती है आपकी अराउंड बिटवीन 50 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, मैक्सिमम होती है आपकी, ये देख लीजिए, ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, टुवर्ड्स नॉर्थ जाओगे तो ग्रेजुअली कम होती जाती है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे नॉर्थ से आपका तो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, बट स्टिल उसकी जो सैलिनिटी है वो ज्यादा है, कम होनी चाहिए बट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो सेलाइन वाटर होता है, मतलब जो भी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट लाती है उसकी वजह से होता है। वैसे ही आपका जो बाल्टिक सी है उसकी कम सैलिनिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो रिवर वाटर्स होते हैं उनका इन्फ्लक्स आता रहता है। मेडिटेरेनियन सी की भी सैलिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है। ब्लैक सी में सैलिनिटी कम क्यों है? क्योंकि वही रिवर का इन्फ्लक्स है। बे ऑफ बंगाल में भी सैलिनिटी कम है क्योंकि इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स है। नेक्स्ट इज ये कुछ है टेम्परेचर इन्वर्जन है। टेम्परेचर देखो जनरली क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है दैट डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट, बट इन्वर्जन में उल्टा हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट। आइडियल सिचुएशन क्या होता है, जो लंबी आपकी विंटर नाइट्स होती हैं, स्काई क्लियर होना चाहिए और शांत हवा होनी चाहिए। थर्मोक्लाइन क्या होता है, ये बाउंड्री होती है इन अ बॉडी ऑफ वाटर वेयर ग्रेटेस्ट वर्टिकल चेंज जो होता है टेम्परेचर में अकर। ठीक है, ट्रांजिशन जोन होता है ये वार्म सरफेस वाटर का और कोल्ड डीप वाटर लेयर का। हेलोक्लाइन क्या होता है, जहां पे आपकी जो सैलिनिटी है वो शार्पली इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। कैटेबेटिक कैटेबैटिक कैटेबैटिक विंड्स क्या होती है, जो माउंटेन के नीचे स्लोप में चल रही होती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को वेल डेवलप्ड वर्टिकल क्लाउड्स होते हैं ये। एनुअल टॉप्स होते हैं, मतलब कि 1200 तक जा रहे होते हैं ऊपर तक, थंडर और लाइटनिंग इनकी वजह से होती है। नाउ दिस इज अप्रैल और मई में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सन होता है वो वर्टिकली आपके कहाँ पे शाइन कर रहा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। सेम आपका 22 दिसंबर सदर्न हेमिस्फेयर में कैप्रिकॉर्न पे होता है। अब ये क्लाउड्स पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। शेप पे अगर हम देखें तो सिरस जो होते हैं वो कर्लिंग उसमें होते हैं, क्यूमुलस पफी होते हैं कॉटन लाइक, और स्ट्रेटस लेयर्स में होते हैं। ऑल्टीट्यूड पे देखेंगे तो हाई होते हैं, मिडल होते हैं और लो होते हैं। हाई में 6000 मीटर तक जाते हैं, उसमें भी आपके सिरस क्लाउड्स होते हैं जो थिन होते हैं, आइस से बने हो जाते हैं और ये रेन प्रोड्यूस नहीं करते। वहीं पे इसी के आगे देखेंगे सीरोस्ट्रेटस होते हैं, ये भी हाई वेरी थिन कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल्स। सीरोक्रिमुलस जो हो गए पफी शेप के होते हैं, यूजुअली वाइट समटाइम ग्रे भी होते हैं। मिडल में आप देख सकते हो, इनको एल्टो क्लाउड्स भी बोलते हैं। ये बताते हैं कि जो तूफान वगैरह आने वाले होते हैं, इंडिकेट करते हैं उसको। सम टाइम ये वर्गर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रेन और स्नो होता है बट वो ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाता। इसी के टाइप्स एल्टो एंड एल्टो क्यूमुलस स्ट्रेटस है। ये कंटिन्यूस शीट्स होते हैं, ब्लू ग्रे कलर, ग्रीश ग्लोब्यूलर मार्स। लो क्लाउड्स में यू हैव स्ट्रैटस क्लाउड है। टाइप स्ट्रेटोक्यूमुलस है, अरेंज होते हैं लार्ज डार्क राउंडेड ग्लोब्यूलर मासेस है। स्ट्रेटस में क्या होता है, ह्यूज ग्रे ब्लैंकेट होता है। फॉग, जैसे फॉग रहते हैं ना वैसे ही ये दिखता है।
appear dull if clouds are warm। देखिए, अगर तो क्लाउड वार्म है तो वो रेन करेगा, अगर कोल्ड है तो स्नो आएगी। वहीं पे जो आपके निम्बो स्टेटस होते हैं इनको रेन क्लाउड्स बोलते हैं, डार्क थिक होते हैं और ये प्रेसिपिटेशन लाइट से मॉडरेटली तक करते हैं। वहीं पे आपके कुछ और भी होते हैं, दैट इज ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट क्लाउड्स, दैट इज जीवीई, जो कि स्टॉर्म क्लाउड्स होते हैं। इसमें आपके क्यूमुलस होता है और क्यूमुलोनिम्बस होता है, ठीक है, दो होते हैं आपके। सो दैट इज योर क्यूमुलोनिम्बस है। ये कन्वेक्शन क्लाउड्स पफी होते हैं, डाउन टावरिंग। ये आपको पूछा भी है, क्यूमुलोनिम्बस पूछा भी है। टॉप एनविल शेप है, थंडरस्टॉर्म है, इंस्टेबिलिटी है, ये सब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने पास ओशन करंट्स। अब ये सारे के सारे ओशन करंट्स है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ से होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये थोड़ा सा ये बना के, क्योंकि अभी हम पूरा पूरा उसका मैप नहीं बना सकते इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पढ़ेंगे, देन साउदर्न हेमिस्फीयर पे आएंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम देखेंगे, जो यूरोप वाला एरिया है और जो नॉर्थ अमेरिका है आपका, उसके बीच में कौन कौन से करंट्स होते हैं। जो रेड से मैंने मार्क किए हैं वो वार्म करंट है, जैसे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और ये क्लॉकवाइज चलते हैं। गल्फ स्ट्रीम है, देन नॉर्थ अटलांटिक आता है, कैनरी करंट, ये कोल्ड करंट है ब्लू वाले। वहीं पे अगर हम नॉर्थ पैसिफिक करंट देखेंगे, इस साइड आपका नॉर्थ अमेरिका, उस साइड आपका एशिया है, तो यहाँ पे भी आपके ये वार्म है, ये कोल्ड है। सदर्न हेमिस्फेयर में आप ये देख सकते हो, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब देख सकते हो, ठीक है। बाकी के भी करंट्स हैं, जैसे लैब्राडोर इज अ कोल्ड करंट, ये गल्फ ऑफ स्ट्रीम में मिक्स होता है। फिर नॉर्वेजियन वार्म है, फॉकलैंड कोल्ड है, और ओखोत्सक ओएशियो मिक्स करता है कुरेशियो के साथ, अलास्का वार्म करंट है। नेक्स्ट इज टाइड्स। अब क्या होता है कि जो टू हाई या फिर जो टू लो टाइड्स होते हैं उनके बीच का जो रेगुलर इंटरवल होता है दैट इज अराउंड 12 आवर 25 मिनट्स, फाइन। एक होता है अपने पास फ्लो टाइड, एक होता है एब टाइड। फ्लो टाइड क्या होता है, जो इनकमिंग टाइड होती है ना, मतलब जो आ रही है टाइड, दैट इज कि जो भी आपकी लो टाइड है और जो हाई टाइड के बीच का मतलब क्या बोल सकते हो टाइम पीरियड है, दैट इज फ्लो टाइड। वैसे ही एब टाइड क्या होता है, जो जा रही है, वापस जा रही है, रिसीडिंग टाइड होती है। नाउ दिस इज द टाइम पीरियड बिटवीन जो हाई टाइड होती है, बिटवीन लो टाइड। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सेमी डायोनल, डायोनल मिक्स। सेमी डायोनल क्या होता है, इसमें दो हाई और दो लो टाइड्स होती हैं इन अ डे। डायोनल में सिर्फ एक हाई एक लो होती है, और मिक्स में क्या होता है कि वेरिएशन ज्यादा रहता है। अब सन, मून और अर्थ की पोजीशन पे डिपेंड कैसे करता है। वन इज योर स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, ये देखिए, आपका फुल मून और न्यू मून आता है। इसमें क्या होता है, ये तीनों के तीनों अलाइन होते हैं सेम लाइन में, ठीक है। अब जो फुल मून रहता है उसमें क्या रहता है, जो अर्थ होती है वो सेंटर में होती है, और न्यू मून में जो अर्थ है वो आप देख सकते हो इसकी पोजीशन, राइट। और इसमें हाई टाइड्स बनती हैं एंड अकर ट्वाइस अ मंथ। मंथ में दो बार आती है ये, फुल मून और न्यू मून, दैट यू ऑल नो। हायर होती है देन नॉर्मल, क्योंकि इनका पुल बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पुल ज्यादा होगा तो इसलिए टाइड्स ज्यादा होंगी। यहाँ पे भी न्यू मून पे भी, ये भी यहाँ पे खींचेगा, ये भी यहाँ पे करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज नीप टाइड। नीप होती है, ये नॉर्मली क्या आती है ना, 7 डेज आती है ऑफ स्प्रिंग टाइड, मतलब इस टाइड के 7 दिन बाद ही आती है नॉर्मली। इसमें क्या होता है कि जो सन मून होते हैं वो परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इससे क्या हो जाएगा, जो टाइड्स होंगी वो नॉर्मल से कम चली जाती है। ये यू कैन सी, इसमें फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज द लास्ट क्वार्टर। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, पेरिजी क्या होता है, ये तब होता है जब मून का ऑर्बिट सबसे पास में होता है अर्थ के, यहाँ पे दूर होता है। पेरीहिलियन किससे रिलेटेड है, सन, जब सन के पास होती है अर्थ। और एपीहिलियन जब सन से दूर होता है। इंटरटाइडल जोन क्या होता है, ये वो एरिया होता है दैट इज अबव वाटर। बहुत सारे बीचेस पे आप देख सकते हो कि जब लो टाइड आती है तो वो बीच दिख रहा होता है, पर जब हाई टाइड होती है तो वो पानी के अंदर चला जाता है। दैट इज द इंटरटाइडल जोन। ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थोड़ा ही रहा वैसे, ऑलमोस्ट डन।